दोस्तों, क्या सिर्फ एक खिलाड़ी को बाहर करने से पूरी टीम इंडिया की हार छिपाई जा सकती है? और भारत इंग्लैंड के बीच खेली गई टी20 सीरीज़ का अंत सिर्फ एक हार नहीं बल्कि कई बड़े सवाल छोड़ गया। एक तरफ टीम इंडिया सीरीज गंवा चुकी थी, दूसरी तरफ आखिरी मुकाबले में ऐसा फैसला लिया गया जिसने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट तक नई बहस छेड़ दी। 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें भविष्य का सितारा माना जा रहा है, उन्हें सिर्फ 3 मैचों के बाद प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह संजू सैमसन की वापसी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सीरीज पहले ही हाथ से निकल चुकी थी, तब आखिर यह बदलाव क्यों? क्या टीम मैनेजमेंट भविष्य बना रहा है या सिर्फ वर्तमान बचाने की कोशिश कर रहा है? आज इस वीडियो में हम पूरे इंग्लैंड दौरे का विश्लेषण करेंगे, वैभव सूर्यवंशी को बाहर करने के फैसले पर बात करेंगे, टीम इंडिया की शर्मनाक हार के कारण समझेंगे, कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिनकी वजह से भारत को 4 लगातार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि जिम्बाब्वे दौरे से पहले टीम इंडिया को कौन कौन से बड़े बदलाव करने होंगे। नहीं तो यही कहानी आगे भी दोहराई जा सकती है। दोस्तों, सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। उसके बाद जो 4 मुकाबले खेले गए, उनमें इंग्लैंड ने हर विभाग में भारत को पीछे छोड़ दिया। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो या कप्तानी, हर मोर्चे पर इंग्लैंड ज़्यादा बेहतर दिखाई दिया। भारत एक भी मुकाबले में ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाया जिससे लगे कि टीम वापसी कर सकती है। चौथे और आखिरी टी20 में तो हालात और भी खराब हो गए, जब इंग्लैंड ने 20 ओवर में 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, बल्कि भारतीय गेंदबाजों की कमजोर रणनीति का आईना था। शुरुआत में विकेट लेने का कोई प्लान नहीं दिखा, डेथ ओवरों में लगातार रन लुटाए गए और फील्ड प्लेसमेंट भी कई बार सवालों के घेरे में रही। बल्लेबाजों ने भी लक्ष्य का पीछा करते समय वही पुरानी गलतियां दोहराई। बड़े लक्ष्य के दबाव में शुरुआत से ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले गए और लगातार विकेट गिरते चले गए। हालांकि कुछ बल्लेबाजों ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह इंग्लैंड के नियंत्रण में जा चुका था। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी, वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर करना। याद कीजिए, यही वैभव शुरुआत से आयरलैंड सीरीज में भी बेंच पर बैठे रहे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी उन्हें मौका नहीं मिला। दूसरे मुकाबले में आखिरकार उनका डेब्यू हुआ। सभी को उम्मीद थी कि यह युवा बल्लेबाज अपनी आक्रामक शैली से प्रभावित करेगा। हालांकि इंग्लैंड की तेज और उछाल भरी पिचों पर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। 3 पारियों में उन्होंने 14, 13 और 15 रन बनाए। आंकड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का इरादा साफ दिखाई दिया। वह दबाव में भी सकारात्मक क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ 3 मैच किसी 15 साल के युवा खिलाड़ी को आंकने के लिए काफ़ी है? क्या विदेशी परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिए थोड़ा और समय नहीं मिलना चाहिए था? खास बात यह है कि वैभव को मौका देने के लिए पहले संजू सैमसन को बाहर किया गया था। उस समय संजू भी लगातार रन बनाने में नाकाम रहे थे। लेकिन जैसे ही वैभव 3 मैचों में बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, उन्हें बाहर बैठा दिया गया और संजू की वापसी करा दी गई। यही फैसला क्रिकेट विशेषज्ञों को भी समझ नहीं आया। कई पूर्व खिलाड़ियों का मानना था कि जब सीरीज पहले से ही हार चुके थे और आखिरी मैच सिर्फ औपचारिकता था, तब युवा खिलाड़ी को एक और मौका देना ज़्यादा सही फैसला होता। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता और विदेशी परिस्थितियों का अनुभव भी मिलता। अब जरा टीम इंडिया की गेंदबाजी पर भी नज़र डालते हैं। पूरे दौरे में भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव में दिखाई दिए। नई गेंद से विकेट नहीं मिले, बीच के ओवरों में रन रोकने की क्षमता नहीं दिखी और डेथ ओवरों में लगातार बड़े शॉट लगे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ का जमकर फ़ायदा उठाया। कई बार ऐसा लगा जैसे गेंदबाजों के पास कोई वैकल्पिक योजना ही नहीं है। कप्तान की फील्ड सेटिंग भी काफ़ी रक्षात्मक नज़र आई। जब विपक्षी बल्लेबाज लगातार चौके छक्के लगा रहे थे,
तब भी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। बल्लेबाजी की बात करें तो भारत के टॉप ऑर्डर ने पूरी सीरीज में निराश किया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय जिम्मेदारी लेने वाला कोई बल्लेबाज नजर नहीं आया। कुछ खिलाड़ियों ने तेज शुरुआत की लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। मिडिल ऑर्डर पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव आया और नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, एक और हार। कप्तान श्रेयस अय्यर पर भी सवाल उठ रहे हैं। कप्तानी सिर्फ बल्लेबाजी करने का नाम नहीं होती, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसले लेने की कला भी होती है। इस दौरे पर कई बार ऐसा लगा वहीं कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर भी बहस तेज हो गई है। अगर टीम भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करना चाहती है तो फिर उन्हें लगातार मौके भी देने होंगे। सिर्फ डेब्यू करवा देना काफ़ी नहीं होता। युवा खिलाड़ी तभी निखरते हैं जब उन्हें भरोसा और समय दोनों मिलते हैं। यही वजह है कि वैभव सूर्यवंशी को बाहर करने का फैसला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कि दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि टीम मैनेजमेंट अनुभव को प्राथमिकता देना चाहता था और इसी कारण संजू सैमसन को वापस लाया गया। यह भी एक तर्क है, लेकिन सवाल फिर वही है कि जब सीरीज पहले ही खत्म हो चुकी थी तब अनुभव से ज़्यादा भविष्य को मौका देना क्या बेहतर विकल्प नहीं होता। अब आगे की बात करें तो भारत को जल्द ही जिम्बाब्वे दौरे पर जाना है और वहां वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह मिली है, जबकि संजू सैमसन टीम का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि चयनकर्ता वैभव को भविष्य की योजना का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के आखिरी मुकाबले में उन्हें बाहर बैठाना और भी ज़्यादा सवाल खड़े करता है। दोस्तों, क्रिकेट में हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हर हार अपने साथ कुछ सबक लेकर आती है। इस सीरीज ने भारत को बता दिया कि सिर्फ प्रतिभा काफ़ी नहीं होती, सही रणनीति, स्पष्ट चयन नीति और खिलाड़ियों पर भरोसा भी उतना ही ज़रूरी है। अगर युवा खिलाड़ियों को हर 2-3 मैच के बाद बाहर कर दिया जाएगा तो उनका आत्मविश्वास कभी नहीं बन पाएगा। वहीं अनुभवी खिलाड़ियों को भी लगातार प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि सिर्फ अनुभव के दम पर टीम में जगह हमेशा नहीं मिल सकती। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को आखिरी T20 में मौका मिलना चाहिए था? क्या टीम मैनेजमेंट ने सही फैसला लिया या फिर भविष्य के खिलाड़ी के साथ जल्दबाजी कर दी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको क्रिकेट की हर बड़ी खबर का निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण सबसे पहले मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।